बच्चों, हम कक्षा 10वीं में अध्याय 6 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है? जो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होती हैं उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आपदा भी कितने प्रकार की होती हैं ये हम आपको बताएंगे। फिर आपदा से आशय, आपदा से आशय क्या है? आपदा जो है एक मानव जनित होता है और एक प्राकृतिक विपत्ति होती है, तो जिससे कि एक निश्चित हानि होती है, आजीविका जो मानवीय वेदना होती है और कष्ट होता है, उसको हम आपदा बोलते हैं। ये आपदा जो है अचानक आती है, मतलब ऐसी निश्चित नहीं होती है, हमें मालूम नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। इस तरह से आपदा जो समाज की जो सामान्य कार्य प्रणाली है उसको बाधित करती है, जैसे कि हम परेशान हो जाते हैं, मतलब बाधित मतलब बाधा उत्पन्न होना। इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, तो उसको हम आपदा कहते हैं। फिर आपदा के जो प्रकार हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे आपदा जो है कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि मानव को दुर्बलता को दर्शाती है, जैसे संकट डालते हुए मानवीय दुर्बलताओं को दर्शाती है, जैसे कि मानव समुदाय असुरक्षित है। आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, आग, आतंकवाद, नाभिकीय संकट, रासायनिक संकट, और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपदाएं हैं। भूकंप भी कभी भी आ जाता है, बाढ़ जो है अगर पानी ज़्यादा गिर गया तो बाढ़ आ जाएगा, चक्रवात है, सूखा है, भूस्खलन है, आतंकवाद है, आतंकवादी कभी भी हमला कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपदाएं कहलाती हैं। फिर आपदाएं खतरा क्यों है? ये मानव जाति एवं पर्यावरण के लिए बहुत ही गंभीर खतरा है कि हम जो प्रकृति को जो क्षति पहुंचाते जा रहे हैं उसकी क्षमता के माप को हम खतरा कहते हैं। जैसे कि असुरक्षा और संकट के बड़े खतरे वाली आपदा से जुड़े हुए होते हैं, और असुरक्षा तथा संकट बहुत कम तो आपदा का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। संकट और सुरक्षा से आपदा का खतरा जब उत्पन्न होता है तो इसमें क्या होता है? मृत्यु होना, चोट लगना, संपत्ति का नुकसान होना, आजीविका में कठिनाई उत्पन्न होना, और आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं उनमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, वातावरण को भी क्षति पहुंचता है। इनकी वजह से वातावरण भी प्रदूषित होता है, मृत्यु होने से भी वातावरण प्रदूषित होता है। हमारी विकासिक जो आर्थिक गतिविधियां हैं, हमारा पूरा ध्यान जो है वह आपदा की तरफ चला जाता है। फिर आपदा के प्रमुख प्रकार, आपदाएं जो होती हैं वह उसके प्रमुख प्रकार हम देखेंगे, वह किस तरह से भी हो सकती हैं वह भी है। तो इसके लिए व्यापक चिंता का कारण संकटों की सूची ये बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि ये संकट जो है हम यदि जब सूची बनाना चालू करेंगे बहुत लंबी सूची हो जाएगी। लेकिन जो अचानक उत्पन्न होती हैं, भूकंप है, सुनामी है, लहरें हैं, ज्वालामुखी है, विस्फोट है, भूस्खलन है, बाढ़ है, चक्रवात है, हिमस्खलन है, मेघ विस्फोट। मेघ विस्फोट क्या है? बादलों का जिसको हम फटना बोलते हैं, अचानक जो बादलें होती हैं एकदम से फटती हैं या एकदम से बारिश तेज होने लगती है, जिससे कि आप लोग ने अभी देखा भी होगा समाचार में कि किस तरह से वो पहाड़ के पहाड़ जो है, पेड़ पौधे पूरे उस बादलों के फटने से बह जाते हैं। फिर आपदा जो होती हैं वह जो धीरे धीरे प्रकट होती हैं, जैसे सूखा है, ओले है, पर्यावरण आक्रमण, मरुस्थलीकरण जो है ये है। फिर महामारी, महामारी क्या है? जैसे कि रोग, जिस तरह से अभी आप लोग देख रहे हो कोरोना, ये एक महामारी रोग के रूप में सामने आया है। उसके पहले प्लेग होता था, हैजा होता था, ये महामारी के रूप में आ चुके हैं। फिर यहाँ औद्योगिक या प्रौद्योगिकी दुर्घटनाएं, इसमें प्रणालीगत खराबी, आग, विस्फोट, रासायनिक रिसाव, ये जो है उद्योग या प्रौद्योगिकी जो दुर्घटनाएं हैं वह होती हैं। फिर उसके बाद है युद्ध। युद्ध भी आप लोगों ने कारगिल युद्ध देखा होगा, उसमें कितनी जन धन की हानि हुई, कई सैनिक भी मारे गए थे। इस तरह से युद्ध भी एक तरह से आपदा ही है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक आपदा क्या है और मानवकृत आपदाएं क्या है। जो आपदाएं हैं हम उसको दो हिस्सों में बांटेंगे। प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है, मानवकृत आपदाएं वह होती हैं जो कि मानव की गलती से होती हैं, या थोड़ी सी गलती हुई और वह मानव द्वारा उत्पन्न हो जाती है। फिर इसमें जो है प्राकृतिक आपदाएं आपको बता चुके, सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, ये सारी चीजें जो है ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। फिर मानवकृत आपदाएं आणविक, जैविक, रासायनिक, बम विस्फोट, प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि आणविक का प्रयोग भी मनुष्य करता है, जैविक उत्पादन भी मनुष्य करता है, रासायनिक, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? मानवकृत आपदा कहलाएंगी। जिस तरह से एक्सीडेंट भी जो होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, वह भी मानवकृत आपदा ही होती है, क्योंकि एक्सीडेंट भी अचानक ही होता है।
फिर इसमें हम देखेंगे प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे सूखा आपदा। सूखा आपदा क्या है? निरंतर पड़ने वाला सूखा एक प्रमुख आपदा होता है, लेकिन सूखा हमें पहले से भी पता चल जाता है, क्योंकि जैसे जल स्तर का कम होना, जमीन का फटना या फिर उत्पादन कम होना, इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अब यहाँ पर सूखा पड़ने वाला है। फिर यहाँ पर हम भूमि प्रबंधन की उपेक्षा करते हैं। जिस तरह से हम भूमि को प्रबंधन करना चाहिए, देखना चाहिए, तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि जैसे हम भूमि से उपज तो ले रहे हैं लेकिन उसकी गुणवत्ता का हम ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ उत्पादन ही करते जाते हैं। और रासायनिक खाद भी जब हम डालते हैं तो उसको भी हमको कितना खाद डालना है वह नहीं देखते, उससे अधिक खाद डालकर भी भूमि को हम नुकसान पहुंचाते हैं। तो तालाब, कुओं और टैंकों की भी हम उपेक्षा करते हैं। जिस तरह से तालाब और कुओं को हम यूज़ ही नहीं करते हैं, जैसे कि नलकूप लग गया तो हम नलकूप का पानी यूज़ करेंगे, टुल्लू पंप घर में लग गया या नगरीय निकाय से पानी आ रहा तो हम उसका यूज़ करते हैं, इनकी हम उपेक्षा कर देते हैं। फिर सामुदायिक वनों का विनाश। अब वनों का विनाश जो है, आप लोग देख रहे हैं कि हाँ, जो शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो वनों का विनाश होता चला जा रहा है। फिर वन विनाश के प्राकृतिक जल धाराओं को सूखना और वर्षा कम होने की भूमिगत जल स्तर को नीचे जाना। अब वन विनाश से प्राकृतिक जल धाराएं स्वाभाविक सूखेंगी, क्योंकि पेड़ जब कटेंगे तो जो जड़ के चारा संकट भी उत्पन्न हो रहा है। फिर अनिश्चित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था जो है अस्त व्यस्त होना, क्योंकि ये निश्चित क्षेत्र ही नहीं है कि यहाँ पर कृषि होगी, यहाँ पर वन होगा या यहाँ पर लोग नगरीकरण करेंगे। यदि हम क्षेत्र निश्चित कर दें तो स्वाभाविक है हमारा जो वन क्षेत्र जो है वह सुरक्षित हो जाएगा। फिर फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन। आप लोग देखते होंगे पहले जो होता था सिर्फ 2 फसल होता था, लेकिन अब 3 फसल होता है, क्योंकि जल्दी उत्पादित होने वाली पहले 3 महीने में फसल पक के तैयार होता था। अब जो है जो फसल है वह 1 माह में या फिर 1.5 माह में पककर वह फसल तैयार हो जाता है। इस तरह से फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन के कारण भी सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि हम भूमि से अधिक उत्पादन लेना चाह रहे हैं। फिर वातावरण के आपसी संबंध टूटने से कृषि, उद्योग, घरेलू कार्य, पानी की मांग अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो ये सब चीज़ों की मांग जो है वह बढ़ती चली जा रही है। फिर जल संसाधनों के दोहन के दोषपूर्ण व्यवस्था। जो जल संसाधन है उसका दोषपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि जल को हम कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, यदि पानी बह रहा है तो बह रहा है, हमको जल को संरक्षण कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी हम नहीं करते हैं। फिर देखेंगे सूखा और आपदा के जो क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसमें जो है किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि भूमि सूख जाता है। फिर जो ज़मींदार होते हैं, ज़मींदार भी प्रभावित होता है, पशु भी प्रभावित होते हैं। ये सारे चीज़ जो है आपदा, सूखा आपदा के कारण ये सब जो है उसमें प्रभावित होते हैं। और ये प्रभाव को हम रोक भी सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि वन लगाकर और साथ ही साथ हम उसमें जल को रोककर जल संरक्षण करके, ये इनकी जो तरीके हैं उनको हम, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी हम, पहाड़ी क्षेत्र में जो होता है उसमें सीढ़ी नुमा खेती करके भी हम इसको रोक सकते हैं। हम कहाँ पर कैसे वन को, सबसे पहले हमें वन संरक्षित करना होगा, फिर जल को रोकना होगा, तभी हम ये सूखा के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे दूसरी आपदा के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।